Assalamualaikum students. Today we will talk about the partnership appropriation account. Appropriation account basically appropriation account refers to the account that reflects the fund that is kept aside to be distributed to different stakeholders. जो funds आप एक साइट पे कर लेते हैं क्यों, ताकि आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अपने स्टेक होल्डर्स में। और स्टेक होल्डर्स आपको पता है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कहते हैं। स्टेक होल्डर्स आप इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कहते हैं जिन पार्टीज़ को आपकी कंपनी में किसी भी किस्म का इंटरेस्ट है, डैट इज़ योर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स में डिफरेंट आपके पार्टनर्स भी आ सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ भी आ सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। तो बेसिकली जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिलेटेड कर रहा था कि जब भी आप अपना फ़ंड एक साइड पे करते हैं डेट रिफ्लेक्ट्स द फंड डेट इज़ केप्ट असाइड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, तो वो आप उसके लिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मींस के आफ्टर इनकम स्टेटमेंट आप उसको प्रिपेयर करते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इट इज़ प्रिपेयर टू शो हाउ प्रॉफिट, जैसे हम इस फॉर्मेट में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो हाउ प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जैसे आपके इस केस में पार्टनर्स ए एंड बी हैं, तो आप अपने प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पार्टनर्स इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप। ठीक है, तो फॉर्मेट की बात करें जो ओ लेवल्स में यूज़ होता है टू कैलकुलेट द रिमेनिंग प्रॉफिट दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले आप लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग लॉन इंटरेस्ट। ठीक है, मीन्स कि इफ़ यू हैव एनी इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट, तो आप पहले उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम योर प्रॉफिट। तो जब आपके पास फाइनल प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी देन यू विल ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली ये बिज़नेस की इनकम है, बिज़नेस इनकम। बिज़नेस की इनकम क्या है? ड्राइंग्स बेसिकली आप यूज़ करते हैं जब ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉल कर लें। ठीक है, मीन्स के विड्रॉल कैश फॉर द पर्सनल यूज़, तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स। अब देखें जो ऑनर है, जो पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, वो बिज़नेस की कुछ अमाउंट यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो जब वो बिज़नेस से अमाउंट ड्रॉ करेगा तो वो क्या करेगा, वो उस पर इंटरेस्ट देगा बिज़नेस को, जो बिज़नेस के लिए क्या बन जाएगी उसकी इनकम। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप बैंक को इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो बैंक के लिए जो इंटरेस्ट है वो उसके लिए उसकी इनकम होता है। तो इसी तरह इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है तो वो पार्टनर के लिए तो एक्सपेंस होगा, लेकिन फॉर बिजनेस इट वुड बी द इनकम। ठीक है, तो ए जो है आपके पास पार्टनर और बी पार्टनर है, उसकी कोई भी इंटरेस्ट है उसको हम पहले प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बेसिकली कैपिटल क्या है, कैपिटल की बात कर लेते हैं। ये है ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस में ऑनर की इन्वेस्टमेंट। अब जो बिज़नेस में ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये बिज़नेस का अपना पैसा तो नहीं है, ये तो ऑनर्स का पैसा है। और बिज़नेस जब ऑनर का पैसा यूज़ करेगा तो जो बिज़नेस है वो ऑनर्स को क्या पे करेगा, जो पार्टनर्स हैं उन्हें क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो बिज़नेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बिज़नेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये एक्सपेंस है बिज़नेस के लिए, और फॉर पार्टनर ये उसकी इनकम है। इसलिए हम अपनी कंपनी के प्रॉफिट में ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इनकम है बिज़नेस के लिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है। ठीक है,
क्योंकि बिजनेस ओनर का, पार्टनर का जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा उस पर, ठीक है। लेस सैलरीज, फॉर एग्जांपल कि एक पार्टनर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अकाउंट्स के रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड है या जितनी भी वर्किंग है वो खुद सर्व कर रहा है पार्टनर, ठीक है। तो जो बिज़नेस है वो पार्टनर को उसके लिए क्या पे करेगा, सैलरी। तो अगर फॉर एग्जांपल ए या बी की कोई सैलरी है तो वो आप माइनस करेंगे अपने किस में से, प्रॉफिट फॉर द ईयर में से, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में से सैलरीज माइनस की जाती हैं क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए वही सैलरी इनकम है, इसलिए आप उसको माइनस कर देते हैं। एट द एंड हमारे पास आ जाता है रेजिडुअल प्रॉफिट कह सकते हैं आप, या रिमेनिंग प्रॉफिट भी इसको कहा जा सकता है। अब आफ्टर कैलकुलेटिंग योर रेजिडुअल प्रॉफिट, ठीक है, योर रिमेनिंग प्रॉफिट, यू विल शेयर योर प्रॉफिट टू योर पार्टनर्स। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास रेशो है, अगर क्वेश्चन में आपके पास रेशो है 3:2, नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर पार्टनर ए एंड फॉर पार्टनर बी। अब पार्टनर ए की रेशो है 3, पार्टनर बी की रेशो है 2, ठीक है, और प्रॉफिट आप फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लें योर प्रॉफिट वुड बी 50,000, ठीक है। तो 50,000 आपका अगर रेजिडुअल प्रॉफिट है तो आपने उसको कैलकुलेट करना है पार्टनर ए में। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पार्टनर ए की जो रेशो है डेट इज़ 3 और पार्टनर बी की जो रेशो है डेट इज़ 2, 3:2, टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं, 5, तो 3/5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए का, और 2/5 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बी का, ठीक है। तो इस तरह हम अपने जो पार्टनर्स हैं उन्हें प्रॉफिट की अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर वो फॉर एग्जांपल कह देता है कि हाफ अमाउंट वुड बी पेड, ठीक है, या हाफ पेड हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन केस ऑफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन तो आप क्या करेंगे, आप उसको सिंपली डिवाइडेड बाय योर प्रॉफिट वुड बी डिवाइडेड बाय, अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 2 के साथ, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह हम अपने पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मोस्टली आपकी रिक्वायरमेंट में पूछा जाता है कि करंट अकाउंट को प्रिपेयर किया जाए, ठीक है। तो करंट अकाउंट्स फॉर एग्जांपल पार्टनर ए का आपने करंट अकाउंट बनाना है, उसके लिए आप सिंपली सबसे पहले देखेंगे कि आपके ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन है। अगर बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है या क्रेडिट में है, आपके लेजर की 2 साइड्स हैं, आपको पता है डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर तो आपका बैलेंस डेबिट साइड में है तो उसका क्या मतलब है, और अगर क्रेडिट साइड में है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर तो बैलेंस है क्रेडिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस, व्हाट डज इट्स मीन कि ये पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस है, दैट वुड बी द इनकम ऑफ द पार्टनर, ठीक है। आप अपने करंट अकाउंट पार्टनर ए में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे जितनी भी उस पार्टनर की इनकम्स है ना, या जितनी भी उसको रिसीप्ट्स हो रही हैं, तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर, इट वुड बी द इनकम। सैलरीज पार्टनर को रिसीव हो रही हैं तो उसके लिए क्या है, इनकम है। प्रॉफिट शेयर पार्टनर को रिसीव हो रहा है, ठीक है, उसका पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो उसको रिसीव हो रहा है, दैट वुड बी द इनकम फॉर द पार्टनर, तो ये भी किस साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। इसी तरह अगर कुछ उसने पेमेंट्स करनी है जैसे ड्राइंग, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो किस साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट। और एट द एंड पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस कैरिड ऑन फाइंड आउट किया जाता है, रिमेनिंग बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है। ये बैलेंस कैरिड ऑन है, आप इसको ब्रॉड डाउन करके चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल इट वुड बी ऑन क्रेडिट साइड, मींस कि इट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द पार्टनर, इट्स द पॉजिटिव बैलेंस। और अगर वो डेबिट साइड पे रिकॉर्डेड है तो व्हाट डज इट्स मीन कि उसकी जो इनकम बैलेंस है दैट वुड बी लेस देन इट्स एक्सपेंसेस बैलेंस, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड में आएगा तो फॉर द पार्टनर दैट वुड बी द नेगेटिव बैलेंस, और अगर वो क्रेडिट साइड में आएगा तो दैट वुड बी द पॉजिटिव बैलेंस फॉर द पार्टनर, ठीक है। तो ये है हमारा करंट अकाउंट बनाने का फॉर्मेट, सिंपल सा, कि क्रेडिट साइड में आप अपनी इनकम्स और डेबिट साइड में पार्टनर्स के एक्सपेंसेस बेसिकली मेंशन करते हैं और आपके करंट अकाउंट का बेसिकली बैलेंस आ जाता है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।
अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।